खुशियों को एंजॉय करो। ये देखो हमारी छोटी सी, ये जो दुनिया है ना हमारी छोटी सी, जिसमें ये 2 गुड्डे हैं हमारे, है ना। मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, क्या है, एक ही ज़िंदगी मिली है, इतना क्या सोचना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत खैरियत से हैं। आप भी सोचते होगे ना कि मैं इतने दिन कहाँ गायब हो जाती हूँ, बड़े ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो भूलती नहीं हूँ, आलस आ जाता है। शॉर्ट्स बनाती हूँ ना तो मुझे उसी का ज़्यादा करके ख्याल रहता है कि शॉर्ट्स में बनाना है, बड़े ब्लॉग बनाने में ना फिर मेरा शॉर्ट रह जाता है इस वजह से। और फिर इतनी रीच भी नहीं होती बड़े ब्लॉग की ना। आप लोग कहते हो कि हाँ देखेंगे देखेंगे, लेकिन देखते नहीं हो, फिर तभी मेरा मन नहीं करता फिर बनाने का ना। 10,000 8,000 ऐसे व्यूज़ आते हैं, इस वजह से फिर मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, बड़े ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो आज सुबह के बज रहे हैं अभी 9, थोड़ा सा लेट उठे हैं आज हम, क्योंकि ना 2 दिन से वहाँ पे गांव में ना नींद नहीं पूरी हो पा रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था एक दिन तो इतनी ठंड लगी, इतनी ठंड लगी सिर्फ एक कंबल था, उसी को ओढ़ के हम लेटे। तो एक दिन तो ठंड की वजह से मतलब नहीं सो पाए, और दूसरे दिन भी मतलब थोड़ा बहुत सोए। फिर वहाँ पे ना एक तो सुबह 4 बजे से ही सब उठ जाते हैं, और उठने के बाद मतलब फिर वो नींद नहीं आती, फिर वो उठना पड़ता है। उठ 4 बजे उठ के सब आग वाग जला लेते हैं मतलब, तो फिर उनके सबके साथ ना उठना पड़ता है। तो नींद नहीं पूरी हो पाई थी। मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं मतलब अगर मैं, वैसे तो मैं सो जाती हूँ अपने घर में 10:30 बजे तक सो जाती हूँ। अगर बच्चे सो जाते हैं ना तो मैं 10:30 बजे तक सो जाती हूँ उनके साथ में। फिर मुझे सुबह मतलब 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, 6 बजे, कभी 6:30, कभी 7 बज जाते हैं, इस तरीके से उठती हूँ। तो मुझे प्रॉपर एक मतलब हैबिट है, एक नींद चाहिए मुझे, वो वहाँ नहीं हो पाती इस वजह से। कल भी मतलब कल तो जल्दी उठ गई थी मैं, अलार्म बज रहा था ईजान के स्कूल के लिए, तो मैं उठ गई, फिर नींद ही नहीं आई, वहाँ की आदत थी। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, आज 8 बज गए उठने में। मैंने चाय चढ़ा दी है, अभी चाय बन रही है। चीनी ख़त्म हो गई थी तो नाजिया चीनी लेने गई है बच्चों को लेके, अभी आपको दिखाती हूँ। आओ जान, सिपान कहाँ गई थी आप, चिप्पू कहाँ गए थे। हाँ हाँ, ये क्या स्टेप, भाग रहे हो। पापा बाथरूम में है। नाजिया के ना सूट में ना कुछ, ये नहीं उतरेगा नाजिया, ये नाजिया को बड़ा मतलब, बेटा नाजिया के ना सूट में कुछ ये स्टोन से लगे हुए हैं। तो मेरा ईजान को ना 1-2 ये मिल गए। अब मेरे ईजान ने ना इसको गमले में लगाया है कि मम्मी इसका पेड़ निकलेगा तो हम क्या हो जाएंगे। हाँ 2 पेड़ में लगाया है, नहीं उसमें नहीं लगाया, 2 गमलों में लगाए हैं हीरे। ईजान कह रहे हैं मेरे कि मम्मी हम तो माला माल हो जाएंगे। शिफान बचाओ, शिफान ने एक नया गेम सीखा है, बचाओ बचाओ शिफान बचाओ। नहीं नहीं शिफान उतारना नहीं, सिप्पू उतारना नहीं बिल्कुल भी। ये देखो बस है, ये इसको बिल्कुल पता नहीं क्या मसला है इस लड़के को। ये देखो अभी देखना, अब मोजे भी उतरेंगे भी, बस कोई चीज़ पकड़ने की मिल जाए। हाँ ये देखिए सहारा मिला, सहारा मिले, ये लो, ये देखो है। बहुत से लोग फिर कमेंट करेंगे कि आप बिल्कुल लापरवाह। ये देखो ये देखो ये देखो, सहारा चाहिए था ना पकड़ के कोई चीज़। ये देखो 1 सेकंड में हैं। अभी ना इनको मैं बंद करूंगी भूत वाले कमरे में, तब ये पहनेंगे। शिफान क्यों उतार रहे हो, बचा लो, रुको रुको रुको, बचा लो मम्मी को बचाओ। बचा ली मम्मी को। ये बहुत प्यारी सी गुड़िया है मम्मी की। क्या खाएगा जिप्पू, क्या खाएगा। शिफान को इतने अच्छे लग रहे हैं केले। क्या 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 दे दूं, केला को पकड़ो। क्या पकड़ूं बताओ, केला पकड़ूं। इसको लड़के को सर्दी में केले इतने अच्छे लग रहे हैं, क्या चाहिए। केला पकड़ूं, अच्छा ठीक है भाई केला। नाजिया बेटा केला तोड़ के दो उसे, केला पकड़ो। हाँ ये गंदी है गोभी, गोभी नहीं खाओगे। नहीं इसका पीछे वाला गंदा है। आज लाऊंगी बेटा, सब्जी सब खत्म हो गई है बाबू, आज लाना है मुझे। कल मैंने कपड़े धोए थे आलस में ना, फिर मेरा मन ही नहीं करा। इसको छील दो थोड़ा सा, आधा छीलो। इसको इतना अच्छा लग रहा है केला,
इसके पापा कल गुस्सा भी कर रहे थे कि सर्दी में क्या उन्हें केला खिला रही हो, लेकिन पता नहीं इसको बहुत अच्छा लग रहा है केला, पर मैं टोक नहीं रही हूँ कि खा रहा है तो चलो खाने दो, खा रहा है कुछ तो खाए। क्या है शिफान ये? हमारे केला है। केला है, ओके। खा लो केला, खा ले। शिफान सब कुछ बोलने लग गया है, सब इवन एक एक वर्ड कुछ भी। चलो दादी पास चले, चलो। कैसे कैसे बोलो? दादी पास चले। खा लो खा लो खा लो। जब से ये वहाँ से आया है ना अम्मी की दुकान से, बस एक ही रट, पापा चलो दादी दुकान, दादी पास। कैसे? दूध ना थोड़ा सा ही है, हल्का गुनगुना है। दूध वाले अंकल अभी आए नहीं है। नाजिया इसको बेटा पकड़ के नीचे रख जरा, ध्यान से गिर ना जाए। हाँ इसको रख नीचे। गरम गरम गट्टू। अभी देखना कैसे है। हाँ यही रखो। आ आ आ आ आ आ ये देखो बटालियन। ये देखो बटालियन। आ ये रहा। ये तुम्हें दुद्धू नहीं दिख रहा? तुम्हें दुद्धू नहीं दिख रहा? तुम्हें दुद्धू नहीं दिख रहा? देखो ये देखो। हाँ थोड़ा गर्म है, हल्का गुनगुना है। देखो देखो दूध दे रही हूँ आंटी। हैं दूध बता आंटी, अभी अंकल नहीं आए दूध वाले। दूध थोड़ा सा है, वही वाला डाल दिया मैंने। देखो 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 कैसे लड़ाई हो रही है। हाँ पूरा खत्म कर दिया। छोड़ो छोड़ो भाई, हटो भाई, दूध छोड़ो अब। देखो खत्म। हाँ ठंड भी तो बहुत है। ये पता है बाहर नहीं निकलने देते, पीछे पड़ जाते हैं। मैं तो वाइपर लेके निकलती हूँ, ये इतना परेशान करने लग गए अब। बस बस अभी अंकल आ जाए फिर और डाल दूंगी। हाँ। इसकी मम्मी को बुलाओ। हाँ। इसकी मम्मी है ही नहीं, कहीं गई हुई है। वो कहीं और पापा कहाँ है इसके? हैं? पापा कहाँ है इसके? इसके पापा भी कहीं गए। सिपू ये कौन है? मारना नहीं बेटा, मारना नहीं बेटा। क्या कर रहा है भाई? ये प्यार कर रहा है आपको, कह रहा है भाई और दूध। हैं? क्या बना था रात में? रात में क्या खाया था अभी तक याद नहीं आ रहा मुझे। बस करो तुम बस करो बस। अब मुझे गुस्सा आ रही है बस। हाँ बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाने। हम ना बहुत देर से ये कन्वर्सेशन चल रही है। मैंने नाजिया से बोला, मैंने कि नाजिया फ्रिज में ना जो सब्जी रखी है, कल मटर आलू बनाए थे सुबह, तो वो थोड़ी सी रख दी थी उठा के मैंने, तो अभी मैंने सूखी सब्जी बनाई है आलू गोभी की। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने नाजिया से बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मटर आलू निकाल के रख दो, मैंने ये बोला कि जो सब्जी थी ना कल वाली। क्या? अभी रुक जाओ। तो मैंने उसको बोला कि बेटा सब्जी निकाल के ना फ्रिज से बाहर रख दो, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कल रात में क्या बनाया था। तो मैं इनसे कह रही हूँ बताओ आपने आप ही के लिए सिर्फ खाना बना था। हमने नहीं खाया था खाना, इन्हीं के लिए सिर्फ बनाया गया था स्पेशली, और वो भी इनकी स्पेशल फरमाइश पे, जो इन्होंने बोला था ना कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो ही बनाई थी मैंने इनकी स्पेशल फरमाइश पे, और इनको याद ही नहीं है। याद आ गया। हाँ बताओ। कचौड़ियाँ बनी थी। शर्म नहीं आती? तुम्हें जरा से शर्म नहीं आती है? बताओ, ये भी कोई भूलने की बात है कि मैंने रात में क्या खाया था, इनको याद ही नहीं आ रहा। क्या करें, टेंशन की वजह से भूल जाते हैं। पता नहीं क्या टेंशन लेते रहते हैं। अरे मेरी तरह रहा करो, देखो लाइफ एंजॉय करो, जियो। तुम ना बताऊं, एक तो तुम्हारी कमी क्या हो जाती है, तुम नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हो तो बिल्कुल छोड़ ही देते हो। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि नमाज़ पढ़ने जाया करो, 5 वक्त की पढ़ा करो, तब तुम्हें थोड़ा, इनको पता है जब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो इनको थोड़ा जहनी सुकून आता है। एक तो वो दवाई ऐसी है डिप्रेशन वाली खा रहे हैं कि सारा दिन सोते रहते हैं, दिन में भी, और पता है कुछ इनका काम धंधा भी नहीं चल रहा अभी, मतलब जैसे ना बिल्कुल डाउन हो गया, मक्खी मार रहे हैं। जब कहीं से पैसों का ज़रिया नहीं होता ना, तो इंसान का सच में दिमाग काम नहीं करता। फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है, ससुराल की तरफ से भी कि हाँ कि किसी से 2, 4, 5 रुपए का भी सपोर्ट होए। मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं है भैया इनके घर वालों की तरफ से। तो अब हमने थोड़ा ज़मीन वगैरह ख़रीद ली है, मतलब अब थोड़ा उसकी इनको टेंशन हो गई है, थोड़ा कर्ज वर्ज हो गया है, थोड़ा पैसे वैसे लेन देन हो गया है, तो अब ये उसकी टेंशन में पड़े रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, सब पैसे भी अदा हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन पता है क्या है, ये ना बहुत नाजुक, थोड़ा इनका दिल जो है ना थोड़ा नाजुक किस्म का है, और ना ये बोल भी नहीं पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी
ये कुछ ज़्यादा ही सीधे नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेवल के सीधे हैं ये। तो बाबा तुम तो थोड़ा अकेले में ना बोलने की प्रैक्टिस किया करो, लड़ाई झगड़ा करने की। मतलब ये जायज़ बात भी अपनी नहीं रख पाते किसी के सामने कि क्या घर वालों के सामने की। अगर कोई बात आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप नहीं करना चाहते, तो आप साफ कहो कि देखो मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊँगा। पर क्या है, बेचारे सोए फंस जाते हैं। कुल मिला के सबके बीच में, घर वालों के बीच में, बीवी बच्चों के बीच में, सबके बीच में बेचारे पिस जाते हैं। छोटे पर से ना पापा की डेथ हो गई थी, छोटे पर से कोई सहारा था नहीं। अब वही है ना, पापा भी नहीं थे इनके, कोई मतलब हेल्प भी नहीं करने वाला था। जैसे तैसे इनकी मम्मी ने बड़ी मुसीबतों से इनको पाल पोस के बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा ये अपने काम धंधे में लग गए। उसके बाद इन्होंने अपने बड़े वाले भाई की शादी करी, बड़ी बहन की शादी करी, फिर अभी छोटी बहन की शादी करी, घर वर बनवाया। मतलब पहले से ना बहुत गरीबी का फेस देखा इन्होंने शुरू से। अब जाके मतलब अब तो जाके अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत बेहतर है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। मतलब पहले से तो इनको ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं अपनी लाइफ जी नहीं पाया हूँ। मतलब मैं क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हैं ये। मतलब इनको ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं ना मतलब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड ही चल रहा है। मैं जो चाहता हूँ अपने बीवी बच्चों को वो चीज़ नहीं करवा पा रहा हूँ। तो ये उसी चीज़ में ना कुढ़ जा रहे हैं अंदर ही अंदर, मतलब टेंशन्स में बहुत ज़्यादा। और फिर पता है क्या होता है, कुछ भी परेशानी होती है वो सब शोएब के मत्थे मढ़ दी जाती है। तो शोएब कुछ उसमें भी थोड़ा ना इनका दिमाग नहीं काम करता। इसी वजह से इनको ना काफ़ी मतलब डिप्रेशन में ये चले गए कि मतलब मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे। घर भी हो जाएगा इंशाल्लाह, गाड़ी भी हो जाएगी अपनी, सब कुछ कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह स्माइल करा करो, खुश रहा करो। छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं है आगे का, खुश रहा करो। इतनी टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, ताकि हम दोनों मिल के बहुत कुछ कर सकें। इंशाल्लाह। बस स्माइल करते रहा करो, हंसते रहा करो, थोड़ा सा मुंह बना के नहीं बैठा करो हर वक्त। ऐसा लगता है जैसे नहीं कुछ खोस आ गया है इनका, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। ऐसा सा मुंह बना के रखते हैं हमेशा। बस छोटी सी स्माइल, थोड़ा सा काम पे बैठा, दुकान पे बैठा करो जाके। वैसे तो पता है 2 लड़के रखे हुए हैं इन्होंने, पर जब काम नहीं आता ना तो दुकान पे भी मन नहीं लगता। पर मैं अब इनको भेज रही हूँ ज़बरदस्ती कि चलो खाना पीना खा लो, जाओ काम पर जाओ, वहीं बैठो जाके, थोड़ा बहुत देखो, लोगों से मिलो जुलो, तो शायद थोड़ा ना और एक्सप्लोर करो ना चीज़ों को कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसमें ऐसा क्या करें कि थोड़ा काम बढ़ जाए। पर वो पता है इनके करने से कुछ नहीं होगा। वो सर्दी का सीज़न है ना, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, और यहाँ पर इतनी ठंड हो रखी है। मेरे को लग रहा है टेम्परेचर कितना होगा, दिन का तो है मैक्सिमम 16 और शाम को हो जाता है 7। हाँ। तो हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बच्चों के लिए बहुत सर्दी है। मतलब तो लोग बाहर ही नहीं, और फिर गांव देहात वाला आदमी ना ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, तो इस वजह से थोड़ा काम धंधा इनका चौपट हो रखा है। लेकिन ये बस इसी महीने का है, जनवरी, अगले महीने से ठीक हो जाएगा। देखो कैसे बन के रहते हैं, हीरो बन के भी नहीं रहते, कैसे बुड्ढे से लग रहे हो, कैसे बाल गंदे से बढ़ा रखे हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, कैसे बने बने फिरते हैं ये बाबा जैसे। लेकिन बस इसी लो भैया सही कर ले रहे थे। बोरिंग से हो गए हैं बड़े। नहीं, पहले मुझे घुमाना फिराना, यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, सब कुछ करते रहते थे। अब टेंशन में ही पड़े रहते हैं ये हर वक्त। लेकिन कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, सब बढ़िया होएगा। जाओ रोटी लेके आओ, जाके जल्दी खाना खाएं। चलिए ठीक है, अभी ला रही हूँ। चलिए अब आपसे मिलेंगे हम बाद में। अल्लाह हाफिज़।